70 साल में देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। यहाँ हमें पता है, यहाँ जो ओरिजिनल है ना ये बाथरूम, ये लोग यहाँ इसके बिल्डिंग है नहीं, इसके बाहर कर देते। अच्छा। अब जब से वो आया, मोदी आया, मोदी जी आया, तब से ये बाथरूम बने सारे। अच्छा। पूरे कितने सरकार हैं, कोई बनी? किसी ने नहीं बनवाया राम मंदिर। नवजोत सिद्धू कह रहा था आम आदमी पार्टी की सरकार चोरों की सरकार है। अच्छा। कुछ दिन पहले वो ये कह रहा था। अब इन्होंने गठबंधन करना है, कह रहे हम नहीं करेंगे गठबंधन उसके साथ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और जानने के लिए आए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता में क्या माहौल है, किसे वो अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्या क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें भाजपा के 9 साल कैसे रहे और क्या क्या योजनाएं उन्हें मिली, क्या क्या फायदे मिले, ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। गठबंधन भी उसमें भी बात चल रही है कि गठबंधन टूटने वाला है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ना किसी की कॉल उठा रहे हैं। पर देखना यही होगा आगे जाके क्या फैसला आता है। अंकल जी बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का अखबार पढ़ रहे हैं। पर जानने ये आए अंकल जी, पहले अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, काफी आपने सरकारें भी देखी होंगी, कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी और भाजपा की सरकार भी देखी होगी, और अभी आप नीतीश कुमार तेजस्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, दोनों सरकार में बताइए किसका काम ज्यादा अच्छा लगा? 70 साल में देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। यहाँ हमें पता है, यहाँ जो ओरिजिनल है ना ये बाथरूम, ये लोग यहाँ इसके बिल्डिंग है नहीं, इसके बाहर कर देते। अच्छा। अब जब से वो आया, मोदी आया, मोदी जी आया, तब से ये बाथरूम बने सारे। अच्छा। पूरे हमें पता है ना, हमें 50 साल हो गए यहाँ, कुछ भी नहीं बना था यहाँ, सिर्फ एक बाथरूम हुआ करता था वहां पर, वो सामने। इतना यानी कि सब जगह देख लो, इंडिया गेट देख लो, पालिका देख लो, कुछ भी देख लो, सब जगह प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा। सब जगह। और बात करें महंगाई और बेरोजगारी की? महंगाई तो कोई चलता ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं महंगाई तो आजकल नहीं है। महंगाई ऐसी है कि आजकल जो गांव के आते हैं ना, हाँ। वो भी मिनरल वाटर पी रहे हैं। अच्छा। 20-20 रुपए की बोतल। उनके जब खाने पीने का सामान देख लो, कहीं भी देख लो, खाने पीने का सामान ऐसे है, लोग टूट के पड़ते हैं। इसका कोई मुद्दा नहीं है, किसी कोई पार्टी महंगाई का कुछ नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। और बात करें बेरोजगारी की? वो चलते रहते सब, ऐसा है बेरोजगारी तो कोई भी यानी कि पूरी कर सकता। हाँ। अब जो इन्होंने ये अपने फैसले चलाए हैं, जो ये लोन दे रहे हैं काम करने के लिए लोगों को, इसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ। पर इस लोन लेने से भी तो देश पे कर्जा हो रहा है ना? कर्जा हो रहा है, ये तो कर्जा चलता रहेगा, शुरू से चल रहा, आगे चलता रहेगा। हाँ। ये तो जो आएगा वो कर्जा चला है। हाँ। लेकिन वो ये डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है। यहाँ पहले कोई फैक्ट्री थी आम समझाने की, टैंक बाहर से मंगाते थे, सारी राइफल बाहर से मंगाते थे, सब कुछ बाहर से मंगाते। अब सारा यहीं बन रहा है, अमेठी में बनना नहीं बन रहा, अमेठी में सब कुछ बन रहा है। अच्छा। और कई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, टैंक बन रहे हैं यहाँ, ये क्या नाम समुद्री जहाज बन रहे हैं, एयरप्लेन बन रहे हैं। पहले कोई बनता था, सारा माल बाहर से मंगवाते थे। तो राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है इस बार? राम मंदिर बन गया अब ये। हाँ। बहुत रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत अच्छा हो गया ये तो। हाँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। हाँ। पूरे यानी कि हिंदुस्तान के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए अच्छा हो गया ये। एक ये जो रोज का चक्कर था खत्म हो गया। अच्छा। अब ये चलता रहता है ये तो। हाँ। तो हिंदू एकजुट हुआ या नहीं हुआ? वो तो एकजुट है, पहले से अब भी है। पहले से ही है? पहले से अब भी और ज्यादा हो गए। और ज्यादा हो गए? पहले से ज्यादा हो गए अब। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि राम भगवान को मोदी जी लाए हैं। राम वो तो लाए ना है, वो तो है बात। मोदी जी लाए क्या? मोदी लाए, मोदी के साथ ये जनता भी लाई है। मोदी के साथ जनता भी लाई है। पहले नहीं थे राम? थे क्या नहीं? तो फिर मोदी जी कैसे लाए? ये तो पहले भी थे। हाँ। ये तो कहते हैं राम मंदिर बनवाना, इनकी वजह से बना। और कोई कितने सरकार हैं, कोई बनी? किसी ने नहीं बनवाया राम मंदिर। तो राम जो है वो 2014 के बाद देश में आए हैं क्या हिंदुस्तान में? नहीं, ये तो सदियों से थे, 10,000 साल पहले थे वो तो। फिर हिंदू सारे सनातनी ये क्यों कह रहे हैं मोदी जी राम लाए हैं? वो ऐसी कह रहे हैं कि मंदिर इन्होंने बनवाया है, ये कह रहे हैं। हाँ। और देखो 70 साल में किसी ने बनवाया मंदिर? किसी ने बनवाया? यही आया था जब भी बना मंदिर। अच्छा। और तो पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना पहले? तो ये भी कह रहा है कि मंदिर की जगह अस्पताल बना देते तो ज्यादा सही। वो तो पहले ऐसी उनका यही काम है। हाँ। वो जनता को गुमराह करते हैं बस लोग। अच्छा। इंदिरा गांधी अच्छी थी या मोदी जी?
दोनों बिल्कुल सही थे। इंदिरा गांधी और मोदी बिल्कुल सही काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी भी सही काम कर रही थी बिल्कुल। अच्छा। इंदिरा गांधी जैसा नेता नहीं होगा कोई भी। बिल्कुल ऐसी नेता थी कि धड़ाक नेता थी बिल्कुल। अच्छा। वैसे मोदी हैं, अच्छा। वो भी काम करते थे, ये भी काम कर रहे हैं। दोनों एक से नेता थे ये। इसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं है। जनता ये भी कहती है मोदी जी जुमला बहुत देते हैं झूठ का। अरे जो सारी पार्टी देते हैं मोदी कलाकार बहुत हैं, जादूगर हैं। कोई जादू वादू नहीं है। ये सारी पार्टियां ऐसी जुमला देती हैं। कुछ भी कर लो, ये ऐसी बात नहीं है कुछ। क्या लग रहा है 9 साल कैसे रहे आपके? 9 साल अच्छे रहे बिल्कुल। 9 साल जो है देश में अच्छे रहे। कोई ये झगड़े नहीं हुए। अच्छा। हाँ, आतंकवादी अटैक ये नहीं हुआ। पहले ऐसा होता था, यहाँ हम जाते थे, यहाँ से निकलते थे, जब भी किनार पे आना कोई ना कोई चक्कर हुआ रहता था। अच्छा। या सरोजनगर मार्केट, बच्चे यानी मार्केट में इनके साथ बच्चे आते नहीं थे अपने माता पिता के साथ, डर के मारे। काम हम बंद हो गए थे सारे। अब जगह 9 साल में कुछ हुआ? अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ। पुलवामा अटैक हो गया। पुलवामा अटैक जो हुआ उसका जवाब दे दिया ना। जवाब दिया नहीं इन्होंने। जब महाराष्ट्र में होता, मुंबई में कुछ करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा। कितने लोग मर गए थे वहाँ। अच्छा। कुछ भी नहीं करा इन्होंने। अब देख लो, अटैक का जवाब दिया नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, अभी महागठबंधन की ये कयास लगा रहे कि नीतीश कुमार फिर से ना पलट जाएं। अब ये तो पता लगेगा अब तो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार? वो पलटी मारेंगे ही, पलटी मारेंगे। कहाँ ज्यादा फायदा है, इंडिया गठबंधन में या एनडीए में? वो कह रहे हैं मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने, इसलिए पलटी मारी है। आरजेडी के नेताओं ने मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा। इसलिए पलटी मार रहे हैं। बात भी नहीं कर रहे वो किसी बात नहीं कर रहे। ये ऐसा है कि ये गठबंधन चलेगा नहीं है। सबकी विचारधारा अलग अलग है। अच्छा। एक दो विचारधारा है नहीं इनकी किसी की भी। कोई अलग बोलता है, कोई महाराष्ट्र में अलग बोल रहा है, कोई बंगाल में अलग बोल रहा है। सब जगह अलग अलग बोल रहे हैं सारे। पंजाब में अलग, वो उसने कह दिया वो मैं गठबंधन नहीं करूंगा। आज से थोड़े दिन पहले ही वो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा था आम आदमी पार्टी की सरकार चोरों की सरकार है। अच्छा। कुछ दिन पहले वो ये कह रहा था। अब इन्होंने गठबंधन करना है, कह रहे हम नहीं करेंगे गठबंधन उसके साथ, इसके कांग्रेस के साथ। ये हालत हो गई है इनकी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाले, पहले भी निकाली थी इन्होंने। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। न्याय मांग रहे हैं लोगों के लिए। न्याय मोदी जी तो दे नहीं रहे। ऐसा है, पहले तो इन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी 3 स्टेट में। भारत जोड़ो यात्रा थी। हाँ, तो क्या हुआ? 3 स्टेट में हार गई। अच्छा। कुछ हुआ फायदा? कह रहे ईवीएम हैक हुई है। ये तो सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ। कभी ईवीएम हैक हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। जब जीतते हैं तो फिर कुछ नहीं कहता कोई भी पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो। ईवीएम हो सकती है, ये कोई भी पार्टी हो, सब ऐसे कहते हैं। हाँ। जब हार जाए ना सब ऐसे कहते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। है कुछ नहीं होता। पहले भी इन्होंने प्रूफ दिखाया था, ऐसा हुआ कुछ नहीं आज तक। हाँ। ना ही होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए नहीं? और बैलेट पेपर इतने करोड़ बैलेट पेपर पहले होते थे, ये पॉपुलेशन कम थी, अब वोटर होगा ज्यादा। हाँ। अब इतने बैलेट पेपर गिनने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, अभी हो नहीं सकते इतने। और सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए 24। ये तो अभी निष्पक्ष होगा क्योंकि चुनाव आयोग ही मोदी जी के कब्जे में। ये कोई ऐसी बात है नहीं। ये कोई जी क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? कहाँ पे? दिल्ली में या पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में बीजेपी की। बीजेपी की। क्या काम अच्छे लग रहे हैं? काम तो सारा कुछ अच्छा ही लगता है। हाँ। बुरा तो कोई लग ही नहीं रहा। बुरा नहीं लग रहा कोई। राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है वो तो फर्स्ट में। हाँ। हाँ। अच्छा ये युवा है, युवाओं से बात करेंगे। भैया राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है इस बार? राम मंदिर धार्मिक मुद्दा होता है, मैसेज रहेगा। हाँ। हिंदुस्तान में तो मैसेज रहेगा, धार्मिक मुद्दा राम मंदिर राम मस्जिद का मुद्दा तो मैसेज रहने वाला है। तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकारी जिम्मेदार है। हाँ। सरकार जिम्मेदार है। हाँ। और कुछ हमारी भी गलती है। कैसे? अब बहुत से कारण है। आप लोग पढ़ नहीं रहे क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिला? अब क्या ही बताऊं इसमें। अब महंगाई है या नहीं है? है महंगाई मेंटेन है, इतनी वो नहीं है। हाँ। महंगाई है तो कमाओ। अच्छा। ये मेरा तो ये कहना है। आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिल रहा। रोजगार तो कई तरह के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये मतलब सरकारी नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी नहीं आ पा रही। हाँ। बच्चे इतने साल तैयारी करते रहते हैं, फिर वैकेंसी आती है तो लीक हो जाती है, कई पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसमें तो जैसे भी बिहार पुलिस आई थी लीक होगी, यही कह रहा था। अच्छा चलिए भैया से बात करेंगे। भैया ये बताइए रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैडम रोजगार तो काफी है, करने वाला चाहिए। अच्छा कह रहे सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है। सरकारी नौकरी भी निकल रही है और सरकारी पद भी बहुत सारे खाली पड़े हैं। भैया को नहीं मिल रहा है? देखिए
संख्या बहुत ज्यादा है, हाँ। पर काम करने के लिए भी लोग भी उतने ज्यादा हैं। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। प्रयास करने के बाद भी ना मिले तो सरकार की गलती नहीं है। हाँ। गलती इसमें हमारी भी नहीं है। हाँ। नहीं, गलती हमारी है। हाँ। अब आपने देखा होगा आईपीएस और आईएएस बनने के लिए कितनी सब मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करते रहो, सफलता तो मिल ही जाएगी। पेपर लीक हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये वही तो हो गया भ्रष्टाचार, है ना। पेपर लीक पर भ्रष्टाचार तो ये कहते हैं मोदी जी कि हमने जड़ से खत्म कर दिया, फिर भी क्यों पेपर लीक हो रहे भैया? जवाब। पेपर लीक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ। ये भ्रष्टाचार ही है। कहाँ खत्म हो जड़ से? जड़ से खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने। नहीं नहीं, ये ऐसी गलत बात है। कहाँ जड़ से खत्म हुआ? जो हम फील करते हैं, हमें पता है ना। हाँ। वो तो ऊपर से बस भाषण दिए जाते हैं। अच्छा। भ्रष्टाचार खत्म कहाँ मोदी हुआ? जी कैसे लगता है युवाओं में? नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव पॉइंट भी है। दोनों बताइए। भाई बढ़िया भी, हमारी विदेश नीति अच्छी हुई है। हाँ। पर लेकिन हमारे आंतरिक मामले वो बिगड़े, वो बहुत बिगड़े हैं। हाँ। तो पहले घर की चीजें सुधारनी चाहिए, बाहर की? पहले घर की सुधारनी चाहिए, सीधी बात है। पहले अंदर से मजबूत होंगे तभी तो बाहर से मजबूत होंगे। हाँ। पहले घर की सुधारनी चाहिए ना। अब तो अगले इलेक्शन अभी पता चलेगा। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला युवाओं के लिए इस बार? ये नौकरी, रोजगार का रहने वाला है, क्योंकि ये सरसा वाला मुद्दा है। हाँ। ये जवाब दीजिए, क्या कहने वाले? देखिए जी, मेरा तो वही कहना है। हाँ। मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी ही है। हाँ। बेशक कितना टाइम क्यों ना लगे। हाँ। बुढ़े भी हो और जाएं। नहीं, बुढ़े क्यों होंगे? कब तक मेहनत करें? मेहनत आप करते रहिए। अगर आपको एक की कोचिंग करते हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ। आपको टाइम लगेगा। कंपटीशन में रहिए, कंपटीशन में रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे, और चर्चा में रहेंगे तो सफलता जो है मिलेगी। अब मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर मोदी जी कहते हैं पकौड़े तल लीजिए। करिए ना, फिर कुछ ना कुछ तो करिए। खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। बिल्कुल करिए। पढ़ लिखने के बाद आजकल आप इतनी पढ़ाई करके, मतलब इतनी सालों साल पढ़ाई के 6-7 साल पढ़ाई करके पकौड़े तले शोभन देगा ना। अब बस बोलने की बात होती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन हमको अब मैं इतनी पढ़ाई करके सब कुछ कर के पकौड़े तलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वही बात है। चलिए, बहुत बहुत भाई ने बोला पेपर लीक होते हैं, तो पेपर लीक की जड़, असली जड़ तो हम ही है। अच्छा। भ्रष्टाचार हम ही होने दे रहे हैं। हम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जड़ हम ही है। बहुत जगह पेपर लीक होते हैं। छोटे छोटे जो पद, जो बड़े ऊपर लेवल के लोग हैं वो नहीं करवाते। छोटे लेवल के जो लोग होते हैं ना, वही एक दूसरे को पैसे दे के वही करते हैं। जहाँ पे मतलब जो नेताओं के बच्चे जो मतलब कर रहे होते हैं, जो पैसे देते हैं वही तो लेके। हम पे तो पैसे है नहीं कि नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं भैया। मतलब जैसे ये भाई, ये नेता का लड़का है, ये एसएससी की तैयारी करने गया, फिर यूपीएससी की तैयारी करने गया, तो उसके पापा पेपर लीक करवा देंगे इसके लिए। अच्छा। तो ऐसी बसड़ है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युवाओं से बातचीत करी, पेपर लीक का मामला भी सामने आया। पर देखिए, सरकार भाजपा यही कहती है कि भ्रष्टाचार को हमने जड़ से खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज भी बच्चों की मेहनत कहीं ना कहीं बेकार जा रही है। उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, जबकि सरकार वादा करके आई थी कि हम तमाम नौकरियां निकालेंगे, तमाम वैकेंसियां निकालेंगे। पर देखना यही होगा, तमाम मुद्दे हैं, क्या क्या जनता इस बार रखने वाली लोकसभा चुनाव में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।